आ गए हैं श्याम, अकेले आए हैं, मंदिर पे मिलेंगे, चुपचाप चली जाओ और किसी के कान में कोई भनक ना हो। अब रुक्मिणी बोली, पंडित जी तुम्हारा बड़ा एहसान, तुम्हारा बड़ा एहसान, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। अब आप चले जाओ, मैं चली जाऊंगी, आप जाओ, मैं चली जाऊंगी। पंडित जी बोले, का मतलब निकलेगा उतार से जाओ। भूख लगी, भोजन नहीं कराओगी क्या? जवाब दिया, माफ कीजिए पंडित जी, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगी। क्यों? कारण है, भोजन तुम्हें बनाए तो ब्राह्मण तेरे घरे लग जाएगी। खाना बनाने में समय लगेगा। श्याम सुंदर इंतजार करके लौट गई। तुम्हारी मेहनत, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। द्वारिका में आना, वही मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसी बहाने से भगवान के दर्शन फिर, मगर इतना ध्यान रखना, धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना, पंडित जी चले। रुक्मिणी आरती का फल लेके जो मंदिर को चली, अकस्मात रुकमा गया। बोली, भैया आप पूजा करने के लिए जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी, कल तेरी शादी होगी, परसों ससुराल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। बोली, भैया बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तो अकेली नहीं जाऊंगी, 3-4 लड़कियां और चली जाओ, पूजा करा के बहुत जल्दी लेके आना, रुकना नहीं। 3-4 लड़कियां खड़ी हो गई रुक्मिणी के साथ जाने को। अब रुक्मिणी के दिमाग में जवाब आई, ये मंत्र तो तुम कूद मना जा। सो काऊ सुना बोली। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, का बोल तुझे खूब बातें करो, बस जल्दी आज कुछ पाई ही ना रे। दूसरी बोली, चुप रहो, ऊपर बढ़ाया चला गया, लगे घमंडा के मारी जवाब। पांच मंदिर में पहुंचे और जो कन्हैया ने रथ में 5 देखी, मन ही मन में सोचन लगे, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई, उनने लाइन लगाई। अब जाके जाए ना समझ में आते कौन सी रुक्मिणी है। रुक्मिणी में सोचन लगी, सुनो जो हमारे धोखे का दूसरी को रथ में बिठाना। जो हाथ में कंकन बंद हो रहा है, 100 हाथ उठाए सहेली से पूछने लगी, बहन वो फौज किनकी है? ससपाल। जो हाथ बाव कंकन देखो सोई समझ गए, हमें लगते नहीं की शादी है। ऐसे देख रुक्मिणी, भगवान ने इशारा किया, रुक्मिणी को अपने पास बुलाया, इधर आइए। अब रुक्मिणी ने कुछ नहीं कह पाया। रुक्मिणी की एक सहेली कन्हैया पे दौड़ी पड़ी, सारे देव असल नहीं है, नहीं जानते किससे बात कर रहे हैं। राजा की लड़की है वो, बताओ क्या काम है, बोलो। रुक्मिणी सहेली पे दौड़ी पड़ी, उनने हमें क्या कूद पड़ी। लड़कियां सब खामोश खड़ी हो गई।
है तुमने कर ली फोन है। हाँ बंधु उसी समय रुक्मिणी कन्हैया के सामने पहुंची और कन्हैया से सवाल किया, तुम्हारे सिर पर क्या है? मोर का मुकुट, कमर में बंसी। बंसी बजाना आता है क्या? हाँ, तो सुना दीजिए। भगवान बोले आज नहीं बजाएंगे, जो हमने बजाई बंसुरिया चारों दुश्मन लगे सब तो करे बंसुरिया, बिना मतलब के काम नहीं करेंगे। बोली तो दिखाइए। भगवान ने बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। भगवान ने बंसी गोदी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चक्र देखो चक्र की सहेलियां सब भाजी गिरती जमे बजती गाय आकर पछाड़ खा ली। तब तक रुक माता रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली, भैया पूजा करने के लिए तुमने मंदिर में भेजा था, न जाने कौन इंसान आ गया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया, ले गया। दूसरी लेगा तो ठीक रहेगा, हमें कोई चिंता नहीं। हम तो जब आप सोच के दुखी है जाने का भी सलाह आती दूध के बैठे उन्हें करवाना बोला जानता हूं मैं, मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है? अगर ये बात किसी का खाना बंद भरत न हो, हम गए और अभी आए। फौज लेकर के भगवान कन्हैया को खेल लिया। आवाज लगाई दो तुमने, भगवान बोले आओ तुम आओ, लड़ोगे क्या? लड़ेंगे नहीं, मुझे जान से मारेंगे। माखन चुराने का धंधा, लड़कियां चुराने का धंधा हो, तड़पा तड़पा करके मारेंगे तो देखने वालों का भी कलेजा काम हो जाएगा। भगवान कन्हैया रथ से नीचे कूदे, घमासान युद्ध हुआ, रोगों को उछाल करके जमीन से पटक दिया। तलवार लेके चिट्ठी मारना चाहा तो पहले से नहीं देखा गया। पहले रुक्मिणी बीच में आ गई और कहने लगी, मेरे भैया को नहीं मारा, मेरे भैया की भीगने सावरिया मोए बैठी भगवान कन्हैया ने रुकुम को रथ के पीछे बांध दिया। अस्तमात बलराम आ गए। क्यों? पंडित जी को छोड़ने आए थे या ये नाटक करने आए थे? किसकी लड़की खिलाए? बोले भैया मेरा दोस्त नहीं है, किसी ने खत भेजा था। क्यों? तुमने काहे को ऐसा किया?
बोली मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था। अच्छा भाई लड़के पीछे कौन है? यही मेरा भाई है। कोई बात नहीं जाने को छोड़ दो। नमक के साथ कभी नमक नहीं खाया जाता है श्याम। खून से लिटा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता है। जा रुकम को छोड़ दिया। रुकम भागता हुआ सतपाल के सामने पहुंचा और जो सतपाल ने सुना कि रुक्मिणी का हरण हो गया, फौज लेकर के सतपाल ने चारों ओर से घेरे, आवाज लगाई, इन दोनों भाइयों की मौत खींच करके ले आए। पकड़ लो दोनों भाइयों को, हाथी से कुचल मार दीजिए। ठीक है ठीक हो। बलराम कहने लगे श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़कर युद्ध करने की जरूरत नहीं है। इतनी फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। घमासान युद्ध हुआ। सतपाल की सारी सेना मारी गई और मैदान को छोड़ करके सतपाल भाग गया। रुकुम सरम के मारे घर पे नहीं गया। सतपाल उधर भाग गया, रुकुम सरम से घर पे नहीं गया। भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्याम बलराम को घर में बुलाया गया है। एक जगह ऐसा प्रमाण मिला कि खेतों से ही रुक्मिणी को द्वारिका में लाई और द्वारिका में आकर के रुक्मिणी से विवाह हुआ। एक जगह ऐसा बताया है कि जब सतपाल उधर चला गया, रुकुम भी नहीं गया, तो भीष्मक ने घर में ही मंडप गड़वाया। बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में किया। शादी जब की औरतें गीत गाने लगी। गीत गाते गाते एंटीना हिल गया, सब गाली गा रहे। तो गाली वाली परंपरा तो आज भी हमारे देश में चल रही है। शादी विवाह में औरतें मिलकर गाली गाती हैं। फर्क है थोड़ा सा। आजकल जैसी गाली सब नहीं गाई जा सकती। हो सकता है या तो इतनी पढ़ी लिखी औरतें नहीं होगी उस जमाने में। आजकल शिक्षित समाज में सब लोग पढ़े लिखे। कथा भागवत में कहो कि कीर्तन बोल लो भगवान का, तो कोई नहीं बोलती क्योंकि शर्म आती है। और फिर औरतें कहोगे ब्याह में जाए, कहोगे तेल ताई में जाए, फिर देखो झटक आता। यही पता रहा है कि इनको कब एंटीना घूमे जाए, कौन को चैनल पकड़ ले, कहां से बोलना शुरू कर दे किसी बता। अब कन्हैया को गाली देती वही महिलाएं बोली,
और द्वारिका में आ। इस तरह पहला विवाह भगवान का भीष्म की बेटी रुक्मिणी से हुआ। पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ। अब आ जाओ इनकी दूसरी शादी देखें। दूसरी शादी भगवान की कैसे भई, किससे भई? और शादी एक नाय भाई, मेरे ब्याह है। पहले जो कोई नियम नहीं था, जो कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही कर सकते हो, तो मनवाए करो।